राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सतगुरु का मार्ग वही पा सकते हैं जो अमृतवेला का महत्व समझते हैं। अमृतवेला यह वह समय होता है जब सारा जगत निद्रा में होता है, लेकिन एक भक्त अपने प्रभु से जुड़ने के लिए जागता है। यह वह पवित्र घड़ी होती है जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन के लिए सबसे अधिक सक्षम होती है। बाबाजी ने हम सभी को नामदान देकर अमृतवेला में भजन सुमिरन करने का मार्ग दिखाया है। गुरु का दिया हुआ नाम मंत्र ही वह संजीवनी है जो हमारी आत्मा को जागृत कर सकती है। जब हम अमृतवेला में उठकर गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यह वही ऊर्जा है जो हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता को समाप्त कर हमें प्रभु प्रेम से भर देती है। पातशाह जी फरमाते हैं, निस बसुर आराध करा, दुख दर्द निवार। यानी जो अमृतवेला में जागकर प्रभु का सुमिरन करते हैं, उनकी आने वाली मुश्किलें खुद ब खुद टल जाती हैं। संगत जी, हमें समझना होगा कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि अनगिनत प्रमाणों से सिद्ध सत्य है। हमने बचपन में भी पढ़ा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। लेकिन यहाँ सिर्फ स्वास्थ्य और धन की बात नहीं है। अगर हम अमृतवेला में उठकर नाम सिमरन करें तो न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आत्मा भी शुद्ध होगी। धन गुरु नानक। बाबाजी बताते हैं कि बहुत से लोग सुबह जल्दी उठकर जिम जाते हैं, योग करते हैं, वॉक पर जाते हैं। बाबाजी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, अगर योग में भी नाम जुड़ जाए तो यह साधना हमें सीधा प्रभु से जोड़ देती है। शरीर तो स्वस्थ होगा ही, आत्मा भी पावन होगी। अमृतवेला सुबह के उन विशेष क्षणों को कहा जाता है जो प्रातः 3 बजे से 6 बजे के बीच आते हैं। यह समय न केवल सिख धर्म बल्कि हर आध्यात्मिक साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे वह समय कहा गया है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। इस समय किए गए सिमरन, ध्यान और प्रार्थना को सबसे प्रभावशाली और फलदायी माना जाता है। संत महात्माओं और गुरुजनों ने सदैव इस समय को महत्व दिया है और इसे आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख साधन बताया है। संगत जी, आज हम अमृतवेला की महिमा और इसके चमत्कारी प्रभावों पर विस्तार से विचार करेंगे। बाबाजी हमें क्या समझाते हैं? यह सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का समय है। अमृतवेला का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में अति आवश्यक है। अमृतवेला वह पवित्र समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सकारात्मक होती है। यह समय साधना, भजन, सिमरन और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। गुरबाणी में आता है, अमृतवेला सचनाओ विध्याई विचार, अर्थात जो व्यक्ति अमृतवेला में उठकर भगवान का नाम जपता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समझते हैं अमृतवेला का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अमृतवेला में जागना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक महान उपहार है। इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति और पवित्रता होती है जो मन को सहजता से ध्यान और प्रार्थना में स्थिर कर देती है। रात भर का सन्नाटा जब धीरे धीरे टूटता है और सूरज की पहली किरण धरती को छूने के लिए तैयार होती है, तब पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यही वह समय होता है जब ईश्वर से जुड़ना सरल हो जाता है। मनुष्य का चित्त इस समय स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और बाहरी दुनिया के शोर शराबे से मुक्त होने के कारण ध्यान की गहराई में जाना आसान हो जाता है।
यह समय मालिक के साथ एक गहरे संबंध को विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरु नानक देव जी ने भी अपने उपदेशों में अमृतवेला के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस समय की गई प्रार्थना और सुमिरन सीधे परमात्मा तक पहुँचते हैं, क्योंकि यह समय किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और विकारों से मुक्त होता है। दिन के अन्य समय में जब मन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उलझा रहता है, तब ध्यान स्थिर करना कठिन हो जाता है। लेकिन अमृतवेला में जब संसार अभी जागा नहीं होता, तब आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। इस समय ध्यान और गुरबानी के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अमृतवेला में उठकर गुरबानी का पाठ करता है, तो उसकी आत्मा में शुद्धता और सकारात्मकता का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह समय ऐसा है जब वातावरण में सात्विक ऊर्जा प्रबल होती है, और जो भी इस समय प्रभु का स्मरण करता है, उसे अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। अमृतवेला में किया गया ध्यान और सिमरन आत्मा को निर्मल बना देता है और जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाता है। यह मन की चंचलता को समाप्त कर स्थिरता प्रदान करता है, जिससे विचारों में स्पष्टता आती है और व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भलीभांति समझ पाता है। जो लोग नियमित रूप से अमृतवेला में उठते हैं, वे अनुभव करते हैं कि उनका मन पहले से अधिक शांत, संतुलित और सकारात्मक हो जाता है। यह समय केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सुबह जल्दी उठने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, पाचन तंत्र बेहतर कार्य करता है और दिन भर मन प्रसन्न रहता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है और मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। इसके अतिरिक्त यह समय मनोवैज्ञानिक रूप से भी मनुष्य को अधिक आत्मानुशासित और संगठित बनाता है। सिख धर्म में अमृतवेला को अत्यधिक पवित्र माना गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस समय की गई साधना को विशेष स्थान दिया गया है। गुरुजनों का कहना है कि जो व्यक्ति अमृतवेला में उठकर सिमरन करता है, उसे मालिक की कृपा प्राप्त होती है। यह केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता का कारण बनता है। इस समय की गई साधना व्यक्ति के मन को निर्मल बनाती है, जिससे उसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और करुणा जैसे गुण विकसित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना अधिक धैर्यपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। अमृतवेला में उठने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी अद्भुत परिवर्तन आते हैं। उसका चेहरा अधिक तेजस्वी और शांत दिखाई देता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है और उसके विचारों में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। यह समय व्यक्ति की बुद्धि को भी तीव्र करता है, क्योंकि सुबह के समय मस्तिष्क की क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यह समय अध्ययन और चिंतन के लिए भी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय मन पूर्णतः निर्मल और ग्रहणशील रहता है। संत महात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति अमृतवेला में जागता है, वह धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो या सांसारिक, अमृतवेला व्यक्ति को हर प्रकार से उन्नत करता है। इस समय का सही लाभ उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, अमृतवेला में उठने की आदत को धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति देर से उठने का आदी है, तो उसे धीरे धीरे अपने उठने का समय 15 से 15 मिनट पहले करना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में वह आसानी से अमृतवेला में उठने लगेगा। रात को जल्दी सोने की आदत डालना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हम जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी उठना कठिन हो जाएगा। सोने से पहले मालिक का सुमिरन करना भी अत्यंत लाभकारी होता है,
क्योंकि इससे आत्मा को शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है। अमृतवेला में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि शरीर की शुद्धता से मन की शुद्धता आती है। इसके बाद एकांत में बैठकर सुमिरन करना चाहिए। वाहेगुरु, राम या किसी भी ईश्वर के नाम का जप करना आत्मा को शुद्ध करता है और ध्यान को स्थिर करता है। इसके पश्चात गुरबानी का पाठ करना चाहिए, जिससे आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ध्यान और प्रार्थना के साथ साथ आत्मचिंतन भी आवश्यक है। इस समय शांति से बैठकर अपने जीवन की दिशा पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। अमृतवेला में जागना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह समय जीवन में अनुशासन, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक होता है। यदि हम इस दिव्य समय का सही उपयोग करें, तो हमें न केवल आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन एक नई ऊर्जा और प्रकाश से भर जाएगा। संतों की वाणी भी यही कहती है कि जो व्यक्ति अमृतवेला में उठता है, वह साक्षात मालिक की कृपा का अनुभव करता है। यह समय हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें आत्मिक तथा सांसारिक दोनों रूपों में उन्नत बनाता है। संगत जी, अमृतवेला का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह बुरी आदतों को भी जड़ से मिटा सकता है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिसने नाम का दीपक जला लिया, उसके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। बाबाजी ने बताए अमृतवेला में सुमिरन करने के चमत्कारी प्रभाव। एक, मन और विचारों की शुद्धि। अमृतवेला में उठकर सुमिरन करने से हमारे विचारों में शुद्धि आती है। नकारात्मक सोच कम होती है और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। यह मन को शांत करने में सहायक होता है, जिससे दिन भर की गतिविधियां बेहतर होती हैं। 2, शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य। अमृतवेला में जागना शरीर के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इस समय वातावरण में प्राणवायु अधिक होती है, जो हमारे शरीर और मन को शक्ति प्रदान करती है। इससे दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय रहने में सहायता मिलती है। 3, जीवन में अनुशासन और सफलता। जो व्यक्ति अमृतवेला में उठने की आदत डालता है, उसका जीवन अधिक अनुशासित और व्यवस्थित बनता है। ऐसा व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करता है। 4, कार्यक्षमता और एकाग्रता में वृद्धि। अमृतवेला में जागने वाले व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे वह अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है, जिससे वह जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। 5, बाबाजी की कृपा प्राप्त होती है। जो संगत अमृतवेला में उठकर सुमिरन करती है, उन पर बाबाजी विशेष कृपा करते हैं और उनके जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। 6, ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ाव। सुबह के समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है और उस समय भजन सुमिरन करने से आत्मा प्रभु के करीब पहुंच जाती है। 7, कर्मों का नाश। हमारे पिछले जन्मों के और इस जन्म के बुरे कर्म धीरे धीरे मिटने लगते हैं, जब हम निष्ठा के साथ गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते हैं। 8, आध्यात्मिक उन्नति। जो भक्त नियमित रूप से अमृतवेला में उठकर भजन और सुमिरन करता है, उसकी आत्मा तेजस्वी हो जाती है। एक सच्ची घटना। एक महिला का पति अत्यधिक शराब पीता था। उसकी 12 एकड़ जमीन थी, लेकिन 6 एकड़ शराब के कारण बिक चुकी थी। महिला ने बाबाजी से प्रार्थना की। बाबाजी ने उसे अमृतवेला में उठकर मंत्र का जाप करने और उस जल को अपने पति को पिलाने का निर्देश दिया।
संगत जी, मात्र 40 दिनों में उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। आज वह अमृतधारी बन चुका है और गुरुद्वारे में सेवा करता है। बाबाजी ने हमें यह समझाया कि जो भी अमृतवेला में उठकर नाम सिमरन करता है, वह अपने जीवन में हर प्रकार से सफल होता है। यदि हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देखें कि क्या हम अमृतवेला में उठ रहे हैं। यदि हाँ, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अमृतवेला को जीवन में कैसे शामिल करें? एक धीरे धीरे समय बदलें। यदि कोई व्यक्ति देर से जागने का आदी है, तो वह धीरे धीरे अपने उठने का समय 15 से 15 मिनट पहले करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वह आसानी से अमृतवेला में उठने लग जाएगा। 2 रात को हल्का भोजन करें। भारी भोजन करने से नींद अधिक आती है और सुबह जल्दी उठना कठिन हो जाता है। इसलिए हल्का और सात्विक भोजन करने की आदत डालें। 3 रात को जल्दी सोने की आदत डालें। यदि आप जल्दी सोएंगे तो ही सुबह जल्दी उठ पाएंगे। सोने से पहले मालिक का सुमिरन करें, जिससे आत्मा को शांति मिलेगी और नींद अच्छी आएगी। 4 प्रेरणा के लिए संतों की वाणी सुनें। यदि कभी उठने में कठिनाई हो, तो संतों की वाणी और सत्संग को सुनें। इससे प्रेरणा मिलेगी और आत्मा जागरूक बनेगी। जो साधक अमृतवेला को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, वे आत्मिक उन्नति को महसूस करने लगते हैं। उनका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। वे अनुभव करते हैं कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उन्हें पूरे दिन सकारात्मक बनाए रखती है। बाबाजी के वचनों में आता है कि अमृतवेला में उठकर किया गया सुमिरन हमारी आत्मा को निर्मल करता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कराता है। यह न केवल हमारे कर्मों को सुधारता है, बल्कि हमारे मन और हृदय को भी शुद्ध करता है। आइए हम सब इस दिव्य समय को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और अपनी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का यह अनमोल अवसर न गंवाएं। जब तक हम स्वयं इसे अनुभव नहीं करेंगे, तब तक इसकी महिमा का पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो आइए कल से ही इस अमृतवेला का लाभ उठाने का संकल्प लें और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी बाबाजी की अद्भुत शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक साखियां सुनने को मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। राधा स्वामी जी।